जिंदगी का चक्र, जन्म से मरण तक जीवन की संपूर्ण यात्रा। जिंदगी एक रहस्य है, एक यात्रा है, एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह चक्र न कभी रुकता है, न कभी थमता है। हर इंसान इस चक्र में बंधा हुआ है। जन्म लेता है, बढ़ता है, सीखता है, संघर्ष करता है, प्रेम करता है, हारता, जीतता है और अंततः एक दिन इस संसार से विदा हो जाता है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे जिंदगी कैसे शुरू होती है, कैसे आगे बढ़ती है, इसमें क्या क्या घटित होता है, भगवान और कर्म का क्या संबंध है, जन्म मरण का रहस्य क्या है और अंत में जीवन का असली अर्थ क्या है। एक, जिंदगी की शुरुआत, जन्म का रहस्य। जिंदगी का पहला चरण है जन्म। जब एक शिशु इस संसार में आता है, वह खाली हाथ आता है। न कोई पहचान, न कोई अहंकार, न कोई द्वेष। वह केवल संभावनाओं का एक बीज होता है। मां के गर्भ में 9 महीने तक उसका शरीर बनता है, लेकिन आत्मा, यह माना जाता है, ईश्वर की देन होती है। जन्म के साथ ही क्या शुरू होता है? सांसों का चक्र, कर्मों का लेखा जोखा, भाग्य और प्रयास का खेल, रिश्तों का निर्माण। जन्म केवल शरीर का प्रकट होना नहीं है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। 2, बचपन, मासूमियत का स्वर्णकाल। जिंदगी का दूसरा चरण है बचपन। यह वह समय है जब इंसान सबसे अधिक सच्चा होता है। न छल, न कपट, न लालच। बचपन में इंसान सीखता है चलना, बोलना, पहचानना, प्यार करना। यही वह समय है जब संस्कार बोए जाते हैं। जो बचपन में डाला जाता है वही आगे चलकर व्यक्तित्व बनता है। 3, किशोरावस्था, पहचान की तलाश। यह जीवन का सबसे उलझा हुआ दौर होता है। यहाँ इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है, सपने देखता है, विद्रोह करता है, गलतियां करता है। यही वह समय है जब दोस्ती गहरी होती है, भावनाएं तीव्र होती हैं, आकर्षण पैदा होता है। यह चरण दिशा तय करता है। सही मार्ग मिला तो जीवन बनता है, गलत मिला तो भटकता है। 4, युवावस्था, कर्म भूमि का आरंभ। यही असली जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अब इंसान जिम्मेदारियां उठाता है, करियर बनाता है, विवाह करता है, परिवार बसाता है। इस चरण के मुख्य तत्व संघर्ष, महत्वाकांक्षा, प्रेम, प्रतिस्पर्धा, असफलता और सफलता। युवावस्था में ही इंसान अपने जीवन का ढांचा खड़ा करता है। यहीं से कर्मों का असली हिसाब शुरू होता है। 5, गृहस्थ जीवन, रिश्तों का जाल। यह जीवन का सबसे व्यस्त और उलझा हुआ चरण होता है। इंसान पति, पत्नी बनता है, माता, पिता बनता है, कमाने वाला बनता है, जिम्मेदारियों का केंद्र बनता है। यहाँ क्या क्या होता है? सुख और दुहक दोनों, धन का आना जाना, रिश्तों की परीक्षा, त्याग और बलिदान। यही वह समय है जब इंसान समझता है जिंदगी केवल अपने लिए नहीं होती। 6, मध्य आयु, आत्ममंथन का समय। अब तक इंसान बहुत कुछ देख चुका होता है। वह सोचता है क्या पाया, क्या खोया, क्या सही किया, क्या गलत किया। यहीं से आध्यात्मिकता की ओर झुकाव शुरू होता है। मंदिर जाना, पूजा करना, दान करना, ईश्वर को याद करना इंसान समझने लगता है धन स्थायी नहीं, कर्म स्थायी है। 7, बुढ़ापा, विराम की ओर यात्रा। शरीर अब कमजोर होने लगता है, बाल सफेद, चाल धीमी, ऊर्जा कम, लेकिन अनुभव सबसे अधिक होता है। यहाँ इंसान अतीत में जीता है, परिवार को देख खुश होता है, भगवान को अधिक याद करता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन का सूर्य अब अस्त होने वाला है। 8, भगवान और जीवन का संबंध। बहुत लोग पूछते हैं क्या भगवान सच में जीवन चलाते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ईश्वर का अंश मानी जाती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ईश्वर कर्मों का फल देता है, न्याय करता है, जीवन का संतुलन बनाए रखता है।
इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, पर परिणाम देने वाला ईश्वर माना जाता है। 9 कर्म का सिद्धांत। जिंदगी का चक्र कर्मों पर आधारित है। कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले फल, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म, जो बोओगे वही काटोगे, यही जीवन का शाश्वत नियम है। 10 मृत्यु, अंत या शुरुआत। मृत्यु को अंत समझा जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक परिवर्तन है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, पंचतत्व शरीर में मिल जाते हैं। यहीं से शुरू होता है अगला रहस्य। क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? 11 जन्म मरण का चक्र, पुनर्जन्म। कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अमर है। वह शरीर बदलती है, कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्म बेहतर जन्म, बुरे कर्म कष्टदायक जन्म। इस प्रकार जीवन एक सतत चक्र बन जाता है। 12 जीवन में क्या क्या होता है? जिंदगी केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, यह अनुभवों का महासागर है। इसमें शामिल है प्रेम, घृणा, मित्रता, विश्वासघात, सफलता, असफलता, धन, गरीबी, रोग, स्वास्थ्य। हर अनुभव इंसान को गढ़ता है। 13 दुख क्यों आता है? दुख के मुख्य कारण अपेक्षाएं, आसक्ति, कर्मफल, अहंकार। दुख इंसान को तोड़ता नहीं, उसे जागृत करता है। 14 सुख क्या है? सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा सुख मिलता है संतोष से, सेवा से, प्रेम से, ईश्वर स्मरण से। धन से सुविधा मिलती है, पर शांति नहीं। 15 जीवन का असली अर्थ। आखिर इंसान क्यों जन्म लेता है? विभिन्न दृष्टिकोण कहते हैं कर्म पूरा करने, आत्मा को शुद्ध करने, सीखने और सिखाने, प्रेम फैलाने, ईश्वर तक पहुंचने। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, समझना है। 16 जिंदगी का अंतिम सत्य। अंत में हर इंसान समझता है कुछ भी स्थायी नहीं। शरीर नश्वर है, समय सीमित है। कर्म अमर है, जो आया है वह जाएगा, पर उसके कर्म रह जाएंगे। निष्कर्ष, जिंदगी एक चक्र है, जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक पहुंचता है और फिर संभवतः पुनः जन्म में बदल जाता है। इस यात्रा में इंसान सीखता है, गिरता है, उठता है, प्रेम करता है, ईश्वर को खोजता है, अंततः समझता है जीवन का सार भोग में नहीं, योग में है, संग्रह में नहीं, त्याग में है, अहंकार में नहीं, समर्पण में है।